सच बोलता हो जो, ताजिर जो मुत्तकी हो, जो सच बोलता हो जो, एहसान करे लोगों पे मुझे ऐसा बना दे, एहसान करे लोगों पे मुझे ऐसा बना दे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। नाज़रीन इकराम, डियर व्यूवर्स, एक बार फिर हम आपको अपने सिलसिले सक्सेसफुल बिजनेसमैन में खुशामदीद, वेलकम, जी आया नु कहते हैं। जी हाँ, अब तक हमने कुछ एपिसोड्स किए जिसमें एक बिजनेसमैन के अंदर कौन सी ट्रेड्स होनी चाहिए इसकी डिस्कशन हमने की है, और आज भी उसी डिस्कशन को हम कंटिन्यू करेंगे। मैं गुफ्तगू को आगे ज़रूर बढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले हदीस पाक बयान करता हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने मुझ पर एक दफ़ा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह तबारक व तआला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, निय्यतुल मुमिनी खैरुम मिन अमलिही, यानी मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर होती है। मैं नियत करता हूँ कि अल्लाह पाक की रज़ा पाने, सवाब कमाने की नीयत से, नेकी की दावत देने और लोगों की खैरख्वाही की नीयत से इस सिलसिले को करूँगा। आप भी नियत कर लीजिए कि अल्लाह पाक की रज़ा पाने, सवाब कमाने की नीयत से अपने अंदर अखलाकियात मज़ीद बढ़ाने, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से मोहब्बत और उस पर अमल की नीयत से इस सिलसिले को देखूंगा और दूसरों को शेयर भी करूंगा। कई बार ये शेयर करना हमें बड़ा हल्का अमल लगता है, लेकिन इसके ज़रिए होने वाले फ़वाइद बहुत बड़े होते हैं। जी हाँ, कई बार इसका असर किसी के दिमाग और दिल पर बड़ा गहरा पड़ सकता है। क्या खबर, कोई अपने बिजनेस को लेकर परेशान हो और उसे ये पता नहीं चल रहा हो कि उसकी कमज़ोरी कहाँ है। माल अच्छा होता है, उसके पास लोकेशन अच्छी होती है, प्रोडक्ट के साथ साथ उसके पास फाइनेंशियल सपोर्ट भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन बिजनेस उस तर्ज पर नहीं चलता, उस फ्रीक्वेंसी को मैच नहीं कर सकता जो उसकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तो कई बार इस तरह के सिलसिले, इस तरह के प्रोग्राम्स आप लोगों तक अगर शेयर करते हैं तो लोगों के लिए खैर ख्वाही का एक सबब हो सकता है, और वो इंसान ही क्या है जो दूसरों के लिए अच्छे काम ना कर सके। तो मेरे प्यारे नाज़रीन, आपसे गुजारिश करूँगा कि आप FGN चैनल के इस सिलसिले को, इस प्रोग्राम को और साथ ही साथ दूसरे प्रोग्राम्स को भी आप शेयर करके सवाब के हकदार बनिए। मामूल के मुताबिक आज भी हमारे साथ माशाअल्लाह हमारे यूसुफ भाई और शब्बीर भाई हमें ज्वाइन कर रहे हैं। कैसे हैं आप हजरात? ठीक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। आपने बड़ी रहनुमाइयाँ हमारी फरमाई। जब बात हुई टाइम मैनेजमेंट की तब भी आपने रहनुमाई फरमाई, जब बात हुई क्या कहेंगे जनाब पब्लिक रिलेशन की तब भी आपने हमारी रहनुमाई फरमाई, जब बात हुई ईमानदारी की तब भी आपने हमारी रहनुमाई फरमाई। आज थोड़ा सा हमने ट्विस्ट किया है सिलसिले को। अब तक तो हमने वो ट्रेड्स बयान की ना जो एक बिजनेसमैन के अंदर होनी चाहिए। जैसे भैया एक बिजनेसमैन ईमानदार होना चाहिए, एक बिजनेसमैन के अंदर टाइम मैनेजमेंट की, स्केड्यूलिंग की, प्रोक्रेस्टिनेशन वगैरह को एलिमिनेट करके सही टाइम को लेकर चलने की एक सलाहियत होनी चाहिए। एट द सेम टाइम हम एक बिजनेसमैन की जब बात करते हैं तो उसका पब्लिक रिलेशन वाली जो स्किल है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। लेकिन आज जिस ट्रेड की, जिस कैरेक्टर की हम बात कर रहे हैं वो एक बिजनेसमैन, बिलखुसूस बिजनेसमैन और बिल उमूम मेरा ख्याल है कि किसी के अंदर नहीं होनी चाहिए। आज का जो टॉपिक है नाज़रीन आप भी सुने और मैं गेस्ट को भी बताऊं कि आज का टॉपिक है जल्दबाजी, जिसे अगर मैं दूसरे लफ्ज़ों में कहूँ तो जल्दबाजी यानी उजलत पसंदी, किसी भी काम को फौरी तौर पर कर लेना, डूइंग योर वर्क विद द फर्स्ट थॉट, ये जल्दबाजी है। और जाहिर है कि जब बिजनेस पर्सपेक्टिव से इसे देखा जाता है तो ये बहुत ही अनप्रोफेशनल होता है। जो जल्दबाज होता है, उजलत पसंद होता है, वो कई बार अपने बिजनेस को भी नुकसान पहुंचाता है और अपने पर्सनल लाइफ को भी नुकसान पहुंचा सकता है, कई बार अपनी सेहत को भी नुकसान पहुंचा सकता है। वही तो है कि जो जल्दबाज होता है कई बार उसकी ज़बान से निकले हुए अल्फाज किसी के दिल में चुभ जाते हैं, और वही जल्दबाज होता है जिसकी जल्दबाजी के सबब कई बार अपने रिलेशंस खराब कर लेता है। वही जल्दबाज कई बार अपने बिजनेस को तबाह कर लेता है। वही जल्दबाज कई बार अपनी बनी बनाई फैमिली को तोड़ बैठता है। तो जल्दबाजी जहां बिजनेस के लिए खराबी पैदा कर सकती है, वहीं एक पर्सनल लाइफ में भी खराबी का सबब बनेगी। आइए अपनी गुफ्तगू को शुरू करूं। हाजी यूसुफ भाई से मैं अपनी कुछ गुफ्तगू की शुरुआत करूंगा। पहले तो डिफाइन कर दें, आप बता दें कि जल्दबाजी होती क्या है जी साहब? व्हाट डू वी मीन बाय जल्दबाजी? सोचे समझे बगैर किसी चीज को कर डालना।
बस ये करना है जल्दबाजी। बस करना है। बस यानी सोचे समझे बगैर कोई काम कर लेना, फौरी तौर पर, ना सोचा ना गौर फिक्र किया और कर डाला, ये जल्दबाजी ये है। जल्दबाजी। अच्छा, एक बिजनेसमैन है, कोई कोई बिजनेस कर रहा है, ट्रेड कर रहा है, आमतौर पर तो एक मैच्योर बिजनेसमैन के अंदर ये चीज़ दिखती नहीं है, लेकिन हमारा सिलसिला ही बिलखुसूस उसी लिए, उसी जाविये से है कि एक बिजनेस पर लाइफ गुजारने वाला आदमी जो है, उसकी लाइफ में वो ट्रेड शामिल की जाए जो होनी चाहिए और वो ट्रेड निकाली जाए जो नहीं होनी चाहिए। तो एक बिजनेसमैन के लिए जल्दबाजी किस तरह नुकसान पहुंचा सकती है? जिस निशान में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक में सुनाता हूँ, और इसको सुनने के बाद जो है ना, इस सवाल का आपका जवाब जो है वो उम्मीद है इंशाल्लाह मिल जाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गौर व फिक्र अल्लाह की तरफ से सुभान अल्लाह, और जल्दबाजी शैतान की तरफ से है। अल्लाह अकबर। अब आपने कहा कि भाई जल्दबाजी कैसे नुकसान पहुंचा सकती है, तो जो चीज़ शैतान की तरफ से हो क्या वो फ़ायदा पहुंचाएगी? अल्लाह। यकीनन उसने नुकसान ही पहुंचाना है। तो जल्दबाज इंसान खसारे में ही होता है। हाँ, आमतौर पर ये तजर्बा भी है शब्बीर भाई। मैंने एक बार बाइक से हम कहीं जा रहे थे, तो किसी को देखा बड़ी तेज़ वो कट वट मार के निकल रहा था, अगले सिग्नल पे मैं भी पहुंचा अपनी स्पीड में, तो मैंने देखा मेरे बगल ही खड़ा था वो, यानी उस ऐसा चल रहा था कि अब मतलब शायद ये कहाँ पहुंच गया होगा। लेकिन एक्चुअली जल्दबाजी से रिजल्ट जल्दी मिले, कोई गारंटी नहीं होती है। जो काम जिस टाइम पर होना उसी टाइम पर होना है। हाँ, जो जब लिखा है तब होगा। जल्दबाजी करके वैसे मकसद फ़ायदा कुछ भी नहीं है, और जल्दबाजी जो है ना, कोई भी काम करना है तो आदमी प्लानिंग करें, और प्लानिंग करने में एंड पर गौर करें, इसका अंजाम क्या होगा। जैसे आपने गाड़ी की मिसाल दी, तो आदमी अंजाम पर गौर करें कि अल्लाह ना करे कोई आजमाइश आ गई, स्लिप मार गई, टच हो गई कहीं पर, तो मैं जो पहुंचना था उससे कई देर, बल्कि हो सकता है कि शायद वहाँ ना पहुंच सकूँ, किसी और जगह पहुंच जाऊँ, हॉस्पिटल पहुंच जाओ, हाँ ये भी हो सकता है, हॉस्पिटल पहुंच जाओ या पहुंचाया जाओ। ये भी लेकिन जल्दबाजी पहुंचाता लेकिन कहीं ना कहीं है। कहीं तो अब लेकिन पहुंचाएगा अब ना। है कि कहाँ पहुंचना है, अब डिसाइड करना पड़ेगा कि पहुंचना कहाँ है, मंजिल पे पहुंचना है कि और पहुंचना है। आदमी नतीजे पर गौर करे। कोई भी काम करना है, बिजनेस करना है, कोई काम करना है, कोई भी काम किया पहले प्लान करें, गौर करें। वैसे तो कहते हैं ना, प्लानिंग पर कोई कम खर्चे नहीं होते। बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं, बड़े बड़े जो काम होते हैं, बाज़ लोग प्लानिंग पर बड़े खर्चे करते हैं। प्लानर जो होते हैं उसको बाकायदा बुलाकर बिठाकर उसको पैसा दिया जाता है कि जनाब आप प्लान तैयार करें। इमारत तैयार करनी है तो वो भी तो थोड़ी होता है कि रात को ख्वाब आया था और सुबह काम शुरू कर दिया, कि जहाँ पिल्लर जी चाहा वहाँ पिल्लर डाल दिया, जहाँ पर ईंटें लगानी थी वहाँ लगा दी। ऐसा तो नहीं होता ना। सही। सारे स्ट्रक्चर, सारे सिलसिले होते हैं, जब जाकर कोई खूबसूरत इमारत तैयार होती है। इसी तरह अगर बिजनेसमैन को भी सक्सेस होना है ना, तो उसको क्या करना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा, और प्लान के मुताबिक वो चलता चला जाएगा, तो आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह उसको कामयाबी। अच्छा, शुरू से शुरू करते हैं इस गुफ्तगू को। मेरी मुराद यहाँ पर यह है कि एक आदमी है जो बिज़नेस में आना चाहता है, जैद है कोई मान लीजिए, और वो बिज़नेस में आना चाहता है। अब उसने किस तरीके से अपने थॉट प्रोसेस को अलाइन करना चाहिए। यानी मेरी मुराद ये है कि कई बार होता ये है ना कि अब आजकल तो दौर भी चला है सोशल मीडिया का। अब वो सोशल मीडिया पे 4-5 रीलें उसने देख ली कि यार 9 to 5 जॉब मुझे नहीं करनी है, बिजनेस करना है, और जॉब में तो कुछ रखा ही नहीं है। वो सुबह उठा, उसने रिज़ाइन कर दिया। मेरे साथ में एक एग्जांपल है, मेरा एक दोस्त है, तो वो मोटिवेट हो गया एक दफ़ा, अच्छी खासी जॉब एक जगह पर कर रहा था, वेल प्रोफाइल्ड था, अच्छी इज्जत थी, 10 साल एक कंपनी को उसने दिया। अब उसने 2-4 रीलें देख ली, जल्दबाजी में आ गया। होता है ना कि भाई एक फर्स्ट थॉट आई कि यार नहीं, अब आई डोंट वांट टू डू जॉब, बिजनेस करना है, जॉब में क्या रखा है। सुबह उठा, उसने रिज़ाइन डाल दिया। अच्छा, रिज़ाइन तो चलो ठीक था, डाल दिया। मैंने उसको पूछा भैया करेगा क्या? अब सोचूंगा ना, मैं बोला भैया पहले सोचता करता फिर पहुंचता यहाँ। तो अब उससे 2-3 महीने तो घर में खाने के उसके लाले पड़ गए ना। तो बोले मैं यूं करूंगा। उसने सारा जो था वो बेच बाज के, जेवरात भी बेचे, सब कुछ किया। अब फिलहाल वो इस कंडीशन पे आया कि लाइफ में बहुत प्रॉब्लम में है वो, और फाइनली अब फिर वो जॉब करने जा रहा है। तो अल्टीमेटली जल्दबाजी नहीं उसको नुकसान पहुंचाए। तो अच्छा, क्या होना चाहिए, मैं आप लोगों से थोड़ा समझना चाहूँगा कि एक आदमी बिजनेस में एंट्री कर रहा है, उसने थॉट प्रोसेस कुछ बनाया नहीं है, बिजनेस सिलेक्शन को लेकर जल्दबाजी नुकसान पहुंचा सकती है। बिल्कुल ऐसा ही है। किसी भी काम करने से पहले उसमें गौर व फिक्र करना, और अगर उसने गौर व फिक्र नहीं किया ना, तो उस काम में अगर वो उसका हिस्सा है तो वो भी वो गवा बैठेगा। उस काम में उसका अगर हिस्सा था तब भी वो गवा बैठेगा। हज़रत ज़ुल्करनैन रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक फरिश्ते से मिले तो कहा, मुझे कोई ऐसी बात बताओ
जिससे मेरा ईमान और यकीन में इजाफा हो। फरिश्ते ने जवाब दिया, जल्दबाजी से बचते रहिए, क्योंकि जब आप जल्दबाजी से काम लेंगे तो अपना हिस्सा गंवा बैठेंगे। अल्लाह अकबर। यानी बंदा जो है वो कामों को करने के पहले जल्दबाजी अगर कर ले, गौर व फिक्र ना करे, प्लानिंग ना करे, सर्वे ना करे, सोचे ना, यानी अब किसी को एक काम शुरू करना है, देखा भाई जो है वो बात होता है कि देखा देखी काम शुरू कर देता है, वो इसका हो रहा है, इसका हो रहा है, इसका हो रहा है, मेरा भी होगा। तो भाई इसका हो रहा है तो इसका होने के पहले उसने कितने पापड़ बेले पीछे वो देखना पड़ेगा, उसने शुरुआत कहाँ की थी वो देखना पड़ेगा। बाज़ औक़ात होता है कि किसी का महल लेके अपनी झोपड़ी को हम आग लगा देते हैं। हाँ सही है। तो यही है कि हमको ये गौर व फिक्र करना होगा, कोई भी काम लेने से पहले, कोई काम शुरू करने से पहले, कोई डिसीजन लेने के पहले कोई सर्वे करना होगा, ऐसे लोगों से मशवरा करना होगा। अच्छा, मशवरा किससे करना है? जो मेरे राय का मशवरा दे, यानी जो मैं चाह रहा हूँ वो मशवरा दे, तो वो उससे मशवरा करता है जनरली आदमी। हाँ, ऐसा भी होता है। मेरा मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिल जाएगी। हाँ, सही है। मेरा और वोट कोई पड़ेगा। अगर उसके खिलाफ बात करे तो बोले यार ये है ना, ये मतलब समझ में नहीं आता, हसद हो गई है इसको, हसद हो गई, ये मेरी चाहता नहीं, इसमें जल्दबाजी कि जो है वो बदगुमानी करता है, बदगुमानी करने में जल्दबाजी कर देता है, और ये जल्दबाजी उसे नुकसान पहुंचा देती है। वाकई कारोबार के अंदर तो जो है ना, अगर किसी को कोई कारोबार करना है तो होना तो यही चाहिए कि पहले, अगर जैसे आपने मिसाल दी ना, जॉब कर रहा था बंदा और छोड़ दी। आज ऐसे एक लोगों की तादाद है कि किसी का अच्छा बिजनेस, एसी वाली ऑफिस, बड़ी कार, ये सब देखकर होता है यार कितना अच्छा है, और बैठे बैठे कॉल पर सारे काम हो रहे हैं इसके, मैं भी ये बिज़नेस शुरू कर दूंगा तो मुझे भी इतनी इनकम हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो बाकी उसकी हिस्ट्री पर बंदा गौर करे कि किस कंडीशन में था और आज किस कंडीशन में, किस पोजीशन पर है, और वो ऐसे ही नहीं आया, बहुत सारा स्ट्रगल करने के बाद आदमी आज इस मकाम पर पहुंचा है। तो हकीकत ये है कि अगर कोई कारोबार स्टार्ट करना है तो पहले उसको उस कारोबार को समझना होगा। वैसे हमारे एक बिजनेसमैन इस्लामी भाई थे, वो कहते हैं कि मैंने अपने बच्चे को, हालांकि बिज़नेस बहुत बड़ा है इनका, इन्होंने बताया कि मैंने अपने बेटे को दूसरे स्टेट में कारोबार के लिए भेजा, कारोबार करे भाई, जा तू, एक होता ना बना बनाया बिठाया बिजनेस था, उस पर नहीं बिठाया, पहले जा तू बिज़नेस कर, तो उसको भेज दिया। मैंने कहा यार आपका अच्छा चल रहा है कारोबार, उसको अपने साथ सेट कर दे। बोले सेट करना है, ये तो मेरा एहसान है उस पर कि उसको कारोबार शुरू करवाया, वरना मैं तो जॉब करवाने वाला था। पहले जॉब करें, पता चले कि कैसे मेहनत होती है, पगार कैसे मिलता है, पैसा कैसे आता है और बिज़नेस कैसे होता है। जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में आएगा ना, अब जब मेरी सीट पर बैठेगा ना, यानी कारोबार पर आकर बैठेगा, तो अब उसको अहमियत होगी और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। पिछले दिनों पूना में था मैं, लास्ट वीक की बात है, तो हमारे एक जिम्मेदार है, तो उन्होंने अपने फर्जंद को बुलाया कि बोले ये जो है ना वो इसका इंटरेस्ट है कारोबार में, बिज़नेस में, बहुत अच्छी बात है। तो पहले तो उन्होंने कहा कि भाई जो है वो आजकल हम सुन रहे हैं कि कारोबार नहीं चल रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा। मैं बोला यार ये जो है ना ऐसा कुछ नहीं है, और एक बहुत बड़ी तादाद है जिनके अच्छे कारोबार चल रहे हैं, तो ऐसा आप माइंड सेटअप ना करें। बोले क्या करना चाहिए? मैंने कहा अगर आपका बच्चे को कारोबार करवाना है ना, चूँकि आप लोग नौकरी करने वाले लोग हो, सर्विस, आपका कोई बैकग्राउंड जो है ना वो कारोबार वाला नहीं है। अब आप जल्दबाजी करोगे कि भाई बच्चों को इंटरेस्ट है कारोबार में, कारोबार शुरू करवा देंगे, फेल हो जाओगे। आप इसको नौकरी करवाओ पहले, सही 12 माह तक जो है। मैंने उनसे पूछा आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है? बोले मेरा कपड़े में इंटरेस्ट है। तो मैंने कहा एक काम करें, पहले सर्वे करें कि कौन, कपड़े का भी मार्केट बहुत बड़ा है, अलग अलग टाइप्स है, मल्टीपल, यानी बहुत बड़ा मार्केट है। मैंने उनको सजेशन दिया कि आप पहले इसको सर्वे करें, सर्वे करने के बाद में जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट हो ना, पहले वहाँ 12 महीने नौकरी कर लो आप, तो आपको सारा समझ आ जाएगा, फिर जाके आप शुरू करोगे तो कामयाबी हो सकता है कि मुकद्दर बने। वरना जल्दबाजी में शुरू करोगे, फैसले ले लोगे, तो फिर वही था कि भाई कारोबार अच्छे नहीं चल रहे, सही था, लोगों ने सही कहा था, और हम हमारा भी जो है वो मसला हो गया। अब रुपए का भी तजरीबा ना हो और बंदा कारोबार शुरू कर दे, तो वाकई आपने दुरुस्त फरमाया कि पहले उसको उस जगह पर जॉब करनी होगी, इसके तजरीबात लेने होंगे। कहते ना बाज़ मरतबा जॉब करने में पैसा ना आए, उसको देने भी पड़े ना तो दे देना चाहिए, भाई मुझे कारोबार सिखा, क्योंकि वाकई वो सीखने में जब कामयाब होगा तो अब वो अच्छे से काम करने में। और बाजू को क्या होता है कि एक साथ बड़ा शुरू करना होता है, तो कोई भी कारोबार बड़े से नहीं होता, छोटे से बंदा, कहते ना आदमी भी तो पहले बच्चा होता है, बच्चा पैदा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर बड़ा होता है। बाजू को क्या होता है कि रातों रात जो है ना मालदार बनना होता है, जल्दबाजी, बस जल्दबाजी, मतलब कि मैं आप रातों रात लखपति और करोड़पति बन जाऊं। तो ऐसे कोई लखपति और करोड़पति नहीं मिलते ना, छत फट्टी नहीं और सारा
आसमान से गिरा और भर लिया, छप्पर फाड़ के, या ज़मीन में से सोने का घड़ा निकला और काम हो गया, ऐसे नहीं होता। बहुत सारी मेहनत होती है, स्ट्रगल होता है, जब जाकर आदमी सक्सेस होता है। तो इसमें जो जल्दबाजी करते हैं ना बाज़ लोग, और फिर बाद में जो यूसुफ भाई ने एक जुमला कहा ना कि यार कारोबार चलते कहाँ हैं, जिसको कारोबार करने की धुन है उसका कारोबार सेटअप हो भी जाता है और चलता भी है। और जो ये डरता रहता है कि मार्केट में कारोबार ही कहाँ है, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, जो सी सोच होती है वैसे उसको बरकत मिलती है, फिर वो लाइफ टाइम के लिए जॉब। यानी इस बात को अगर हमें कुछ समझने समझाने के उसमें अर्ज करूं तो ये है कि आप कारोबार करना चाहते हैं, उससे मना ही नहीं, सही, लेकिन कारोबार को जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लें कि ये वाला कर लूंगा, बिल्कुल ऐसा ही। इसको देख रहा हूँ इसका चमक रहा है तो ये वाला कर लेता हूँ, इसको देखा। अब वो एक ट्रेंड है ना कि भैया मैंने देखा कि वो तो टूर एंड ट्रैवल का धंधा उसने खोल लिया, बढ़िया चल रहा है, तो कल मैंने भी चालू कर लिया। अब उसको पापड़ तो पता ही नहीं थे। फॉर एग्जांपल उसने देखा कि यार सोफे का बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है, उसने खोल लिया। अब सोफे का साफा भी नहीं पता उसको, बस चल रहा है। टूर का तो ये भी होता है, 2 मरतबा उम्रा करके तो तीसरी बार होता है मैं भी टूर लेकर जाऊं। तो ये तो कई लोगों से देखा है, जल्दबाजी हो रही है। मैं आपको बताऊं कि कुछ दिन पहले की बात है ये। अल्लाह अल्लाह। एक हमारे जानने वाले माशाल्लाह अल्लाह ताला ने काफी नवाजा है उन्हें, वो उम्र में हमारे साथ ही थे, यानी साथ थे मुराद टूर में साथ में होंगे, टूर में नहीं साथ थे लेकिन वहाँ मुलाकात होती थी, क्योंकि जान थोड़े करीबी है। तो वो आने के बाद मुझे फ़ोन करते हैं कि बोले यूसुफ भाई मैंने जो है ना वो सोचा है कि यार है ना मैं वहाँ पर इतने इतने फ्लोर ले लूँ और ये कर लूँ, और जो है बहुत अच्छा बिजनेस है यार। बोले हर साल अपने को तो जाना ही है मदीने। मैंने कहा यार जो है वो अल्लाह मतलब फिर जो मशवरे देने थे मैंने अपने तौर पर दिए, लेकिन वो थोड़े लग रहे थे कि यार बिल्कुल इन्होंने जो है ना तैयारी हो बोले मैंने उनसे भी कर लिया, उनसे भी बात कर ली है। बोले मैं बोला भाई थोड़ा रुको, सब्र करो, मैं कुछ लोगों से मशवरा करता हूँ फिर आपको जवाब देता हूँ। फिर मैंने कुछ मशवरे किए कि यार ये सबका काम नहीं है, इसमें जो एक्सपर्ट्स है पुराने हैं, एक अरसा हो गया है, उनको देखकर आप बोलो मैं फ्लोर खरीद लूँ आज, तो इस तरह से नहीं हो सकता वो है। जुमला कहा जाता है यूसुफ भाई, हर चमकती चीज़ सोना नहीं सोना होती। नहीं होता। दूर से, गुजराती में हमारे कहावत है कि दूर थी डूंगर रણિયામણા दिखाए। दूर से पहाड़ जो है ना बड़े खूबसूरत नजर आते हैं। हमारे यहाँ भी कहते हैं महाराष्ट्र में, जिसका माना होता है दूर के डोंगर सुहाने लगते हैं। अब जाए बंदा करीब तो फिर पता चलता है। तो दूर से क्या होता है कि ये कारोबार है, यूँ इनकम है, यूँ फ़ायदा है, जब करीब जाता है इसके प्लस माइनस पर गौर करता है तो उसे फिर पता चलता है ऐसे कारोबार नहीं है। ऐसा ही। अच्छा, एक तो ये होगा कि मैंने डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए, एक बात तो बहुत क्लियर होती जा रही है कि उसमें एक बहुत अच्छा पॉइंट मिला। नाजरीन इसको अगर नोट करें, अगर आप कारोबार करना चाहते हैं, इफ यू आर स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस और मूविंग टूवर्ड्स अ न्यू बिजनेस, तो पहले तो आप कम से कम 12 महीने उस बिजनेस के अंदर जॉब करें, कहीं पर उसी बिजनेस से रिलेटेड कोई जॉब करें, ताकि आपको कुछ नो हाउ हो जाए, ABC मालूम पड़ जाए कि बिजनेस रन कैसे करता है। अच्छा, एक तो हो गया कि चलो मैंने बिजनेस शुरू कर लिया, कई बार उसको वाइंड अप भी बहुत जल्दी करता है आदमी, उसमें जल्दबाजी करता है। उसमें भी जल्दबाजी है। अल्लाह अल्लाह। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, बिजनेस शुरू भी जल्दी करना है। जब बिजनेस शुरू किया आप सर्वे की करे बगैर परचेजिंग कर लेनी है। अब माल ऐसा गले पड़ गया कि जो चलता ही नहीं है। अब चले परचेज कर लिया या जो भी प्रॉब्लम हुआ, अब माल बिकना जल्दी शुरू हो जाए। भाई सामने वाले के तो जो है ना वो 2 लाख रुपए रोज के आ रहे हैं, सेल हो रहा है, मेरे गले में 10,000 नहीं आ रहे। अरे भाई सामने वाले की 25 साल गुजर गई दुकान की वो लगाकर, और ये बोलेगा भैया कल से जो है मेरे गले में पैसे आना शुरू हो जाए, कस्टमर्स आना शुरू हो जाए, कैसे पॉसिबल है? तो अब जल्दबाजी है। बोले भाई अच्छा फिर अरे यार किसी ने कुछ कर दिया है, किसी की कुछ मामला हो गया है, किसी ने करनी कटौनी कर दिया, भाई इस तरफ बाज़ औक़ात जो है इसमें जल्दबाजी, फिर बदगुमानियाँ करने में जल्दबाजी। अच्छा अब चले थोड़ा बहुत माल अगर बिकने भी लगा है तो मुनाफा नहीं हो रहा है, खर्चे नहीं निकल रहे, अब जल्दबाजी कि भाई जो है वो क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो फिर नतीजा ये निकला जल्दबाजी का कि नहीं यार ये बिजनेस नहीं है, सही बरोबर नहीं है, इसको क्लोज कर दो। खर्च करने में भी तो जल्दबाजी करते हैं ना। खर्च करने में अभी जल्दबाजी। तो कारोबार शुरू किया नया, अभी तो बस स्टार्ट ले रहे हैं, अब दुकान के अंदर इतना खर्चा कर डालते हैं। शुरुआत थी, अभी तो आप कहते हैं ना इतना एक्सपीरियंस भी नहीं था, लाखों रुपए दुकान में डाल देते हैं, अब नहीं चला और दुकान खाली करो या बेचो या किराए वाली की थी रिटर्न करो, वो आइटम तो निकल नहीं सकती, सारा खर्चा गया, बाद में बंदा परेशान हो रहा हो। हमारे शहर की बात है, हमारे जानने वाले हैं, तो यही हुआ कि उन्होंने कारोबार शुरू किया, अच्छा चलने लगा, तो जल्दबाजी करके उन्होंने 40-50 लाख रुपए की मशीनें बुला ली। ओह, अब वो कारोबार शुरुआत में तो चला और बाद में हो गया ठप। अल्लाह। और अब वो जो गले पड़ी है ना कि वो 50 लाख की मशीन 15 लाख में कोई लेवे नहीं, और उसको चलाने में भी कोई आमदन होवे नहीं। अब वो आज जो है ना वो परेशान है और आज उनका कारोबार नहीं चल रहा है। तो उन्होंने वही है कि भाई जल्दबाजी कर ली,
कारोबार शुरू किया, उसके बाद थोड़े दिन में बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो पैसा उन्होंने जो है वो मशीनों में डाल दिया। अब नतीजा ये निकला कि कुछ दिनों बाद जो है वो चलना बंद हो गया, और या एकदम बहुत पोजीशन ख़राब हो गई, और अब परेशान है कि यार इतना सारा पैसा मशीनों में लग गया है। और अब अभी गुफ्तगू कर एक बात जहन में आई, बाज़ लोग ऐसे भी हैं कर्ज लेने में भी जल्दबाजी करते हैं। जैसे कारोबार थोड़ा अच्छा चल रहा था, ठीक है, बहुत अच्छा सेटअप हो गया था, अब क्या था और कारोबार बड़ा करना है और बढ़ाना है। अब ले ली करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ की लोन कि भाई ये मशीनरी भी ख़रीद लूँ, जगह भी ख़रीद लूँ। अब अच्छा खासा चल तो रहा था, मगर मशीनरी ख़रीदी, अब वो लोन तो कोई फ्री में तो मिलती नहीं है, अब उसका भी अपना एक मामला है, और उसमें अगर सूद के मामला थे तो जाहिर सी बात है वो तो जायज़ ही नहीं है। और मुफ्ती साहब से रहनुमाई लेकर ही कोई काम करना चाहिए, बल्कि कोई भी कारोबार करना है, कुछ भी काम करना है, जिस तरह कारोबार में बंदा सीए से मालूमात लेता है, डीलिंग करने से पहले कॉल पर पूछता है कि सर मैं चेक से लूँ, कैश से लूँ, किस तरह करूँ, क्या करूँ, तो मुफ्ती साहब से भी हमारी रहनुमाई का अल्लाह करे सिलसिला हो। तो अब होना ये चाहिए कि जनाब जो चल रहा था ना उसको अच्छे से मैनेज करें, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाने की कोशिश करें। अब वो एकदम बूस्ट करने के पीछे लगाना, ले ली लोन, अब हुआ क्या, जैसे कोरोना का दौर गुजरा, अचानक कारोबार बंद हो गया, अब जो लोन थी वो तो सर पर चढ़ी हुई है, अब उसको भरने के पीछे, या बाज़ मरतबा कारोबार चलते चलते ब्रेक लग जाती है, नहीं चल पाता, मंदी आ जाती है ना, अब वो लोन भरने के पीछे इतना पागल बेचारा हो जाता है कि अब उसको भरते 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 सारा, बल्कि देखा है सब बेचना पड़ता तो है। क्या करे, सब कारोबार नहीं करे आदमी, कारोबार करना है, वही बात है, अब जल्दबाजी नहीं पैसे भी नहीं लगाए, कारोबार सिलेक्शन में भी थोड़ा टाइम लगा, तो कब करेगा? सब कुछ करे जो शरई तौर पर इजाज़त हो ना, लेकिन सोच समझकर गौर व फिक्र करके करे, जल्दबाजी ना करे किसी भी काम को। बल्कि भाई साहब अगर आप कर रहे हैं कोई धंधा, फॉर एग्जाम्पल, अब आपने सोचा समझा तभी कर रहे हैं, तो मैं भी कर लेता हूँ, तो क्या प्रॉब्लम है इसमें? मैं तो ज़ीशान भाई कहूँगा कि अब आप होस्ट हो, मैं बोलूँ यार आप गेस्ट बन जाओ, मैं होस्ट बन जाऊँ, आपके अंदर एक क्वालिटी है होस्ट की, तो आप वहाँ अच्छे लग रहे हो। मतलब मुझे गेस्ट कभी नहीं बनाएंगे एफजीएन वाले? मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि हर एक की एक अपनी क्वालिटी और सलाहियत होती है, तो उसका आप तो बन सकते हो गेस्ट, लेकिन मैं होस्ट उस तरीके से नहीं बन सकता हूँ जैसे आप बनते हो, जैसे आप होस्टिंग करते हो। तो यही है कि हर काम जो वो कर रहा है मैं कर लूँ, जो मैं कर रहा हूँ वो कर ली, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से तकसीम है। ये मेरे रब ये का बहुत करम है। इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिल्कुल नाजरीन से मैं इस पर चाहूँगा कि इसे मार्क करें आप कि अल्लाह की तकसीम है, हर एक के पास कुछ ना कुछ अलग है। देखें, किसी के पास अगर एक सलाहियत है तो आपके पास दूसरी कोई होगी ज़रूर। यू कैन नॉट कंपेयर फिश विथ एनी अदर थिंग। अब आप बोलें कि जो मछली पानी में तैर रही है वो छिपकली की तरह दीवार पर क्यों नहीं चढ़ सकती, तो उसकी कमज़ोरी नहीं है ये, बल्कि उसकी खासियत है पानी में तैरना। आप छिपकली पानी में अंदर तैर नहीं सकती शायद मछली की तरह। या आप अगर यूं कहें कि भाई मैं जो है वो इस चीज़ में माहिर हूँ और दूसरी में माहिर नहीं हूँ, तो आप ये देखेंगे जिस चीज़ में आप माहिर हैं उसके कितने शुक्रगुजार हैं। तो अल्लाह की तकसीम है। उसी तरीके से दुनिया में भी निज़ाम जो बना है, दुनिया का निज़ाम ये तकसीम कारी के साथ बना है। अगर हर बंदा इक्विवेलेंट पैसे वाला हो जाए, फॉर एग्जाम्पल हर बंदे के पास सेम अमाउंट ऑफ मनी हो जाए, तो कोई किसी को सर्विस ही नहीं देगा। अगर आलू बेचने वाला आलू बेच रहा है तो सर्विस वो दे रहा है। सर्विस इसलिए दे रहा है बिकॉज उसको ऐसा लगता है कि मेरे पास अभी कम है और मेरे को ज़्यादा करना है, इसलिए मैं आलू बेच रहा हूँ। अब सबके पास बराबर हो जाए तो आलू ही नहीं बिकेंगे। अल्लाह की तकसीम है, दुनिया का निज़ाम भी इसी तरीके से चलता है। अगर आप कहें कि अल्लाह तो कादिर है कि सबको बराबर पैसे दे दे, सबको इक्विवेलेंट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दे दे, तो मुझे एक बात बताएं, कौन किसको सर्विस देगा? आलू बेचने वाला इसीलिए आलू बेच रहा है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए, वरना वो आलू नहीं बेचेगा। आपके कपड़े धोने वाला इसलिए कपड़े धो रहा है क्योंकि उसे लगता है कि मेरे पास ये सोर्स ऑफ इनकम है। तो ये अल्लाह की तकसीम। अगर सब बराबर पैसे पे हो जाएंगे तो किसी को सर्विस नहीं देगा। डॉक्टर्स आपके मुआशरे में नजर नहीं आएंगे तो इलाज करने वाला कोई नहीं मिलेगा, बेड बनाने वाला कोई नहीं मिलेगा तो मरीज कहाँ लेटेगा। डॉक्टर के सिलेक्शन में भी जल्दबाजी, अच्छा ये भी एक टॉपिक है। हाँ। जी। और इसमें एहसास कमतरी में भी जल्दबाजी करते हैं। आपने जो मिसालें दी ना छिपकली वाली, और वो बाजू की सलाहियत, स्किल, क्वालिटी को देखकर क्या होता है, मैं ऐसा नहीं कर पाता, मैं ऐसा नहीं बोल पाता, मेरे से, अरे जो है उससे तो फ़ायदा उठाओ। आपने जैसे बताया ना, इनकी ये स्किल है, आपके अंदर दूसरी स्किल है, हर एक की क्वालिटी अलग अलग है, सबकी क्वालिटी सेम नहीं हो सकती। अब होना क्या चाहिए, जो अल्लाह ने हमें सलाहियत दी
इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करें, ना कि एहसास कमतरी में आ जाए। इसमें भी जल्दबाजी कर देते हैं कि बंदा एकदम मायूसी में आ जाता है कि मेरे से नहीं हो पाता। अच्छा, एक और चीज़ है बड़ी इंपॉर्टेंट जो मैं चाहूँगा कि यहाँ पर रेस करूँ बिलखुसूस, अगर तवज्जो आप दें इस पर, इस पॉइंट को लेकर। कई बार मैंने सब कुछ सोचा, अच्छा किया, कारोबार सिलेक्शन अच्छा था, ये सब चीज़ें एक मरहला मैंने क्रॉस कर लिया, लेकिन अब रिजल्ट नहीं आ रहा और मैंने सोचा यार गड़बड़ हो गई। रिजल्ट को लेकर जल्दबाजी की, इन्हें मकसद के उसूल में जल्दबाजी। रिजल्ट आने में टाइम लगता है। कितना टाइम लगता है लेकिन हाजी साहब? देखिए, आपने एक झाड़ लगाया ना आम का, कितना टाइम लगेगा आम आने में? हाँ, लंबा समय जाएगा। आप बोलो यार मैंने झाड़ लगाया यार, जो है वो आम मुझे मिल जाए फौरी तौर पर 3 महीने में, 4 महीने में, तो ऐसा तो नहीं होगा ना यार, सही। टाइम लगेगा। तो रिजल्ट आने में टाइम लगता है और उसके लिए सब्र और तहम्मुल ये बहुत ज़रूरी है, बेसब्री। लेकिन भाई साहब मैं तो सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ कि कल वो ऐसा था, आज वो चमक गया। सोशल मीडिया पे तो ये भी देखते हो कि आप ये इधर से उठा, उधर बिल्डिंग पर उधर छलांग मार दी, तो चले फिर छलांग मार दे, देखते क्या होता है। हमारे इस जनरेशन की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि व्हाट वी सी ऑन सोशल मीडिया वी बिलीव एवरीथिंग, एंड दैट्स नॉट ट्रू। मैं आपको बिल्कुल कहूंगा, हर चीज जो सोशल मीडिया पे देख रहे हो कि उसने जो है वो कल गरीब था, साइकिल पंचर की दुकान चलाता था, 6 महीने बाद वो मिलीनियर बन गया, बिलीनियर बन गया। भैया फोटो है, वो एआई से सब बनाई हुई है, आप मत उसमें बनो। मैं आपको समझा रहा हूँ, प्लीज इस तरह की चीजों को फॉलो नहीं करें। देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। ओनली वे टू गेट टूवर्ड्स योर गोल इज टू स्ट्राइव हार्डर एंड मेक श्योर दैट यू फॉलो द पाथ। आप बोलो कि मैं यहां से कट्टा मारूंगा तो कुछ नहीं होगा। आम अगर आपको कोई 4 महीने में दे रहा तो पक्का इंजेक्शन मारा हुआ आम है, और इंजेक्शन मारा हुआ आम आपके केमिकल इंड्यूस्ड आपके अंदर बॉडी में जाएगा तो नुकसान पहुंचाएगा। यानी शॉर्टकट मारोगे तो कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा। अरे आपको ऊपर की इमारत से नीचे उतरना है तो सीढ़ी से उतरोगे, छलांग लगाओगे। अब आप बोलो मुझे जल्दी उतरना है तो लगा दो छलांग। आप किसी को यूं है कि मेरी नस्ल आगे बढ़े तो शादी करनी पड़ेगी, बोले वो नहीं 10 मंजिले से नीचे उतरने में बोले बहुत टाइम जब मार दे भैया, जब मार दे तो फिर पता चलेगा कि क्या होता है, क्या होता है। पहुंच गया फिर तो ना, मंजिल तक तो पहुंच गया। अच्छा, कई बार क्या होता है कि शॉर्ट मंजिल, नहीं फिर जल्दबाजी करना पड़ेगी उसे कब्रिस्तान पहुंचाने में। हाँ, यानी कई बार क्या होता है सब कि शॉर्ट मंजिल के उसूल के लिए लॉन्ग मंजिल को भूल जाता है। जैसे 10 माला उतरने के बाद भी उसको कहीं जाना था तो लॉन्ग मंजिल वो थी, शॉर्ट मंजिल क्या थी, 10 माला उतरना। तो अब उसने बोला यार 10 माला उतरो, बाद का बाद में, 10 माला उतरा तो सीधा कहीं और पहुंच गया। अल्लाह 10 फीट अंदर चले जाओ, अल्लाह ना करे। एक मसला ये भी है ज़ीशान भाई कि तजरीबे कार लोग जो होते हैं ना, ठीक है, उनसे तजरीबा हासिल नहीं किया जाता। समझदार जो होते हैं ना, कहते हैं कि जो तजरीबे कार है ना, उन्होंने बड़ी मेहनत से बड़े लंबे टाइम के बाद कोई तजरीबे को हासिल किया, एक्सपीरियंस हासिल किया। आप जो है ना थोड़ी देर उसके साथ बैठकर बहुत कुछ हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं। ये भी नहीं है, बास के अंदर क्या होता है, मुझे बहुत कुछ आता है, मैं सब कर सकता हूँ, यूँ कर सकता हूँ, नहीं है किसी के मशवरे, मैं काहे को मशवरा करूँ। भाई घर में बड़े बूढ़े जो है ना, और जो कारोबार के अंदर सक्सेसफुल लोग हैं, इनके साथ बैठे, इनसे सुने, इनके मशवरे लें, इनसे तजरीबे लें। इन्होंने सालों में जो तजरीबा हासिल किया ना, आपको चंद मिनटों में बयान कर देंगे। और बड़े जो होते हैं ना, कहते हैं ना वो धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए, बहुत सारी तजरीबात के बाद कहीं पर वो मकाम पर पहुंचे हुए। ऐसा ही होता तो इनसे लेकिन ऐसा मेरा दोस्त बोल रहा है ना, वो भी तो तजर्बा करके ही बोल रहा सही है, उसकी उम्र कितनी, उसके तजरीबे कितने, कहते हैं ना कितनी ईद देखी हुई है। और ये जो बड़े बूढ़े बोल रहे हैं, जो वाकई इस चीज़ में माहिर है, कारोबार करना है तो कारोबार में भी देखिए कौन इसमें माहिर है, उससे तजरीबा करें ना। अब ये भी तो है ना कि कपड़े सिलाने तो कोई मोची के पास थोड़ी जाएंगे। जब मशवरा किससे करें, यही बड़ा इसमें भी मसला गौर है। फिक्र की जरूरत है। जल्दबाजी, इसमें भी जल्दबाजी करता होगा आदमी। तो मतलब हर काम में जल्दबाजी जो है ना वो नुकसान पहुंचा सकता। बहुत नुकसान। अच्छा, एक और चीज़ है कि जैसे अब मैंने कारोबार कर लिया है और सब मेरा चल रहा है, तो कई बार डीलिंग में भी कुछ जल्दबाजी के कुछ इस तरह के मामला होते हैं। डील करने में, कस्टमर को डील करने में, XYZ प्रोजेक्ट लेने में, XYZ प्रोजेक्ट देने में, इसमें भी कुछ ऐसा होता है। बहुत कुछ होता है। मतलब लालच बुरी बला है। लालच बुरी बला है। तो बंदा जो है ना वो लालच में आ जाता है, और लालच में आकर जो है ना वो फंसता चला जाता है। तो लालच जो है ना ये बहुत बुरी बला है, और जो बंदा लालची होता है ना वो जल्दबाज भी होता है। लेकिन अब बिजनेस तो लालच के लिए कर रहा है ना आदमी। बिजनेस अगर लालच के लिए करे ना तो फिर गया काम से। हाँ, यानी बिजनेस करे बंदा जो है ना अल्लाह और उसके रसूल की रिजा के लिए, पैसे के लिए नहीं करे। देखिए पैसा तो आना ही है ना, अल्लाह की रजा की नियत करके काम करेगा तो क्या पैसा नहीं आएगा? पैसा तो आना। पैसे में बरकत हो जाएगी। अच्छा, माल की मोहब्बत जो है ना, कई बार यानी यही कहेंगे ना, बहुत ज्यादा माल की मोहब्बत इंसान को लालच में ले जाती है, और लालच जो तबाही की तरफ ले जाती है। बिल्कुल, ऐसा कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आई साहब वो
आपके गुजरात में तो बहुत सारी कहावतें हैं जो आप सुनाते रहते हैं, कोई कहावत ना छे? यानी शब्बीर भाई वो एक जिम्मेदार है हमारे जो हिकायत के लिए मशहूर है, तो कि शब्बीर भाई यानी कहावत के लिए, यानी आज एफजीएन पर आप ये बोल रहे हो कि शब्बीर भाई हमारे कहावत के लिए मशहूर मैं है। बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन लोग ले लें तो अच्छी बात है। कहावत नहीं छे तो लालच के हवाले से एक कहावत कही जाती है, गुजराती में है है। कि जहाँ लोभिया हो ने ત્યાં ધોતારા ભૂખ્યા ना मारे। इसका मतलब ये होता है कि जहाँ लालची लोग हो ना वहाँ चीटिंग करने वाले भूखे नहीं मरेंगे। अच्छा। क्योंकि लालची हाथ में आ ही जाते हैं। पिछले दिनों भी एक जगह बना था ना कि वो लाख रुपए जमा करवाएं, हर महीने 10,000 रुपये मिलेंगे। कितने? हर महीने 10,000, लाख सेफ तो लाख रुपए रहेंगे और 10,000 मिलेंगे, और जब आपको 12 महीने के बाद लाख वापस चाहिए, लाख वापस भी मिल जाएंगे, 1,20,000 दूसरा भी मिल बोले यार ऑफर है। हमारे रिश्तेदार की बात बता रहा हूँ मैं, सुनो तो सही, मगर उसमें हुआ ऐसा, अच्छा जल्दबाजी ना करो। हुआ ऐसा, अब लोगों ने पैसे पहले तो थोड़ी रकम दी ना, इनकम आना शुरू हो गई, लोगों को भरोसा हो गया, चंद माह तक पैसा आना। अब जो जमा हुए थे वो भी उसको दिए, जो पड़े थे वो भी दिए, बल्कि औरतों ने अपने गहने बेच दिए, लोगों ने अपने प्लॉट, ज़मीन, मकान बेचे, सारा पैसा अदा कर दिया, इतना जमा कर दिया, सारा लिया, रवाना हो गया। ये बहुत ज़्यादा हो रहा है मार्केट में। अगर इस हवाले से जो है ना अवेयरनेस थोड़ा हमारे नाजरीन को अगर जिशान में आप दिला दे तो खैर ख्वाही हो जाएगी। हाँ, जाहिर है कि आपकी गुफ्तगू से, आप लोगों की गुफ्तगू से एक बात साफ है कि देखो यार, एक बात बहुत ही वाज़ेह है, एक जुमला है कि जो दुनियावी माल के पीछे भागता है, दुनिया के पीछे भागता है, उसकी मिसाल कुत्ते की सी दी गई है, वो उन्हें बदनाम ज़माना ही होकर छुटता है। आपके यहाँ पर इस तरह की ऑफरें जो आती हो ना, इन चक्करों में ना पड़ो। एक चीज़ अपने दिमाग में बिठा लो, लालच ये बुरी बला है, और दूसरा देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। यहाँ लॉटरी लगाई, वहाँ पर वो पैसे चिपकाए तो वो आ जाएंगे। ये सब चक्करों में पड़ने के बजाय मेहनत करनी चाहिए। हमारे रिश्तेदार है, 2 रिश्तेदार, अब दोनों को मिल गया ऐसा कोई, अब वो मेरे तक बात आई, अच्छा दोनों ने लगा भी दिए पैसे, मैंने समझाया भाई, दोनों को समझाया, अरे भाई साहब मर जाओगे, हमने बहुत देखे हैं ऐसे। तो वो एक तो मान गए, उन्होंने जो है ना वो थोड़े मुनाफे पर, यानी जो 1-2 बार लगाए पैसे, जो भी उनको नफा मिला उस पर उन्होंने छुट्टी कर ली, यानी मेरी बात मान ली। और अभी 3 दिन पहले मुझे बता रहे थे कि यार वो जो है ना दूसरा, अल्लाह, वो आज परेशान है, और बोले यार पैसे तो बोले मतलब एक बड़ी अमाउंट करोड़ों रुपए में जो है ना वो आज फंसी हुई है। अल्लाह बस खैर का मामला रखे। यानी कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना, इसमें भी जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। कहाँ कारोबार शुरू करना, उसमें भी जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। किसके साथ कारोबार शुरू करना है, इसमें भी जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। हर चीज़ में बंदा गौर करे, और अगर किसी चीज़ में समझ नहीं आ रही ना, बेहतर है इस्तिखारा करवा लो। इस्तिखारा का ऑप्शन मौजूद है कि पहले इस्तिखारा करवाओ कि मेरे हक़ में बेहतर है या नहीं है। होता क्या है कि बंदा सारा काम करवाता है, लॉस पड़ता है, प्रॉब्लम होती है, बाद में बोलता लाओ इस्तिखारा करवा। कहाँ जाए इस्तिखारा करा? इस्तिखारा करने के लिए माशाल्लाह दावत इस्लामी मौजूद है। आप स्क्रीन पर आपको माशाल्लाह नंबर भी नज़र आ जाएंगे, आप उस पर इस्तिखारा करवाएं। कोई भी काम करना है आप पहले इस्तिखारा करवा लें। ये मकान ख़रीदना है, कारोबार शुरू करना है, कोई डीलिंग करनी है, पहले इस्तिखारा करवा लें। मुकद्दर में बेहतर होगा तो इंशाल्लाह फ़ायदा ही होगा। इस्तिखारा करवा लें ताकि पता चल जाए कि मुझे ये काम करना है या नहीं करना। तो यकीनी तौर पर फिर वो नहीं, इस्तिखारा वैसे यकीनी तो नहीं होता, इल्म गैब भी नहीं है। इस्तिखारा का मतलब है इशारा मिलता है। अच्छा, इस्तिखारा करवाने के बाद भी अगर कोई अमल नहीं भी करता तो भी कोई गुनाह नहीं है, बस ये इशारा मिल गया कि भाई ये काम करना है या नहीं करना। अगर इशारे में आता है कि नहीं करना, और अगर किसी ने कर भी लिया तो गुनाह नहीं है। इस्तिखारा करने से फ़ायदा ही होता है। दावत इस्लामी इंडिया का एक डिपार्टमेंट है नाजरीन, जो मैं आपको एक सर्विस बता रहा हूँ। अगर आप इस्तिखारा को लेकर परेशान हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी इंडिया का एक बहुत ही शानदार डिपार्टमेंट बनाम रूहानी इलाज ये मौजूद है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट इस्तिखारे करके देता है। अभी नीचे पट्टियाँ चल रही होंगी नंबर की, आप इन नंबर पे सिर्फ इस्लामी भाई रब्ता कर सकते हैं। इन नंबर पर दिए गए औकात के मुताबिक आप कॉल कर सकते हैं, और कॉल करके अपने मसाइल बयान करके इस्तिखारे करवा सकते हैं। मज़ीद अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के तावीज़ात अत्तारिया के बस्ते, रूहानी इलाज के बस्ते मुख्तलिफ़ मकामात पर रखते हैं, और कुछ जगहों पर इस्तिखारे के भी बस्ते लगते हैं, तो वहाँ पर भी आप रब्ता करके इस्तिखारा करवा सकते हैं। यूँ तो गुफ्तगू बहुत सारी है, लेकिन एक बात ज़रूर मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा, हमें कैसे पता चले कि हम जल्दबाज हैं? जी, इसमें ऐसा है ना कि हमें खुद ही चेक करना होगा अपने आप को कि मैं कोई भी काम फौरी तौर पे करता हूँ, फौरी मेरा रिएक्शन आता है, या मैं गौर करता हूँ, गौर व फिक्र करके एक वक्त गुजरने के बाद रिप्लाई देता हूँ।
तो बाज़ औक़ात हमारे अंदर जो है ना वो जल्दबाजी के जरासीम होते हैं, कोई भी काम में फौरी तौर पर रिएक्शन दे देना, फर्स्ट थॉट में ही कर लेना। हाँ बस फौरी तौर पर, यानी आपकी बात मुकम्मल होने के पहले मैं अपनी बात शुरू कर दूं, या आप बात कर रहे हो, नहीं मैं समझ गया आप क्या बोलना चाह रहे हो, मैं समझ, बहुत सारे लोग क्या बोल रहे हो मैं समझ गया, अब भाई जब बताता है ना, बोले भाई ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। तो अब इस तरह की आदत अगर हमारे अंदर है तो गोया कि हम जल्दबाज हैं। ऐसे लोग भी कि जो माशाल्लाह समझदार है, टैलेंटेड है, दीनदार है, ऐसों की सोबत में रहेंगे ना, ऐसों से भी मशवरा करें कि ख़ास करके अपने दोस्त होते हैं, अच्छा दोस्ती भी करें ना तो ऐसे लोगों से करें जो ठहराव वाला हो, समझदारी वाला स्टेबल हो, जल्दबाज ना हो। उनसे भी मशवरा करेंगे ना कि मुझ में अगर कोई जल्दबाजी वाली कोई बात हो तो बताएं। बाज़ मरतबा वो भी बताते हैं कि यार वो फ़ुला दिन आपका जो डिसीज़न था ना ये जल्दबाजी वाला था, या फ़ुला मरतबा आपने जो बोला उसमें जल्दबाजी की, या आपने फ़ुला काम किया। मशवरे करें अच्छे लोगों से, हमारी सोबत अच्छी जगह पर होगी ना, ठहराव वाले लोगों के साथ हमारी सोबत होगी ना, वो इंशाल्लाह हमें बेहतरीन अंदाज में हमारी तरबियत भी कर देंगे, हमारी निशानदेही भी कर देंगे, हमारी प्रॉब्लम भी बता देंगे, उसका हल भी मिल जाएगा इंशाअल्लाह। जाहिर है कि गुफ्तगू बहुत कुछ हो सकती है नाज़रीन, ये टॉपिक ही इतना इन डेप्थ है, लेकिन अब जाहिर है कि हमारी टाइम की ख़ुद की अपनी लिमिटेशंस हैं, और उसमें जो हमने आज के गुफ्तगू में सुना उसको थोड़ा समराइज़ करूँ कि आप जो भी बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं उसको डीप डाइव करें। आप बिज़नेस कर रहे हैं, डिसीजंस को डीप डाइव करें, आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, किसी भी टॉपिक को लेकर मुख्तलिफ जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय लें, अपने घर के बुज़ुर्गों की, अपने वालिदैन की इन मामलात में ज़रूर मशवरा लिया करें, और कोशिश ये करें कि फ़र्स्ट थाट में किसी चीज़ को करने से बचें। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आप इन चीज़ों को अगर अपनी पर्सनल लाइफ पे भी इम्प्लीमेंट करते हैं तो कई बार घराने टूटने से बच सकते हैं। जहाँ बिज़नेस बच सकता है वहीं आपके घराने भी बच सकते हैं। इसी तरह की और इंटरेस्टिंग बातें जो आपके बिज़नेस को ही नहीं आपकी ज़िंदगी को भी हसीन बना सकती है, उसे सुनने जानने के लिए हमारे इस चैनल को देखते रहिए। FGN चैनल देखते और दिखाते रहिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ताजिर जो मुत्तकी हो, जो सच बोलता हो, जो ताजिर जो मुत्तकी हो, जो सच बोलता हो, जो एहसान करे लोगों पे मुझे ऐसा बना दे, एहसान